रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और नाचित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सत्संग करने के लिए सत्संग स्थल में उपस्थित हुए हैं। आप लोग बैठे हैं, अलग अलग होकर के, एक जगह जुमट करके बैठने से बढ़िया लगता है। तो आप लोग जो पीछे में हैं, सुन तो कहीं से सकते हैं, लेकिन निकट में आके बैठने से बढ़िया रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज, बैठिए सब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सत्संग क्या है? आप लोग सब कोई विशेष दूर के नहीं हैं, बहुत ही निकट निकट के हैं, और बराबर बराबर यहाँ सत्संग हुआ भी है। तो सत्संग सब से तो सब कोई परिचित है। क्या है सत्संग? इसको समझना है। सत्संग में देखते हैं कि दो शब्द मिले हुए हैं, सत्य और संग। सत्य और संग, सत्य का संग। अब सत्य क्या है जिसका अब आप संग कीजिएगा, वह सत्य क्या है? तब न संग कीजिएगा। सत्य क्या चीज है, इसको जानना चाहिए। और सत्य का संग कौन करेगा? ये तो कह दीजिएगा कि हम करेंगे। हम माने कौन? कहेंगे कि हम करेंगे, तो हम माने क्या हुआ? माने मैं करूँगा। तो मैं माने क्या हुआ? मैं, यही मैं जो है, यही है आत्मा, जीवात्मा। सत्य है। जीवात्मा शरीर के अंदर से जो हम बोलते हैं,
तो हमको देखते हैं आप लोग, देह को देखते हैं। किसको देखते हैं? देह को। हम तो देह है, हम तो भीतर से बोलते हैं, भीतर से देखते हैं। तो आप लोग सब कोई हमको तो नहीं देख रहे हैं, हमारी देह को, हमारे शरीर को आप लोग देख रहे हैं। देख, और मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन किसको देख रहा हूँ? आपको कि आपकी देह को? किसको देखता? आपकी देह को, आपके शरीर को हम भी देख रहे हैं, और आप लोग भी हमको नहीं देख रहे हैं, हमारी देह को आप लोग देख रहे हैं। तो संत लोग क्या बताते हैं? जो है अंदर में बोलने वाला ये सत्य है, माने आप सत्य हैं। आप क्या है? सत्य है। शरीर क्या है? सबको पूछते हैं कि नहीं, शरीर और सत्य है, माने ये मर जाएगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा, मर जाएगा, इसको जला दीजिएगा। लेकिन कब जलेगा? शरीर कब मरेगा? जब तक आप रहिएगा तब तक ही नहीं मरेगा। आप निकल जाइएगा तो शरीर मर जाएगा। आप निकले, शरीर मर गया। यही बात इसको बढ़िया से समझना है। तो आप जो शरीर में हैं, तो शरीर से आपका क्या हो गया? सरोकार, संबंध। शरीर का आपने संग कर लिया। किसका संग किए हैं आप सत्य हैं, और संग किसका हो गया है? वो सत्य का। शरीर और सत्य है, उसका संग कर लिए हैं। है तो सत्य, लेकिन संग कर लिए हैं किसका? असत्य का। असत्य क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, सत्य रह जाएगा। इसलिए देखते हैं बराबर शरीर मर जाता है, आपस का संबंध टूट गया, शरीर और आत्मा का संबंध टूट गया। आप सत्य, शरीर असत्य, मर गया। मर तो गया शरीर, संबंध तो टूट गया, दोस्ती तो टूट गई, लेकिन फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर संग कर लीजिए, फिर जन्म हो जाएगा। और जन्म होने का मतलब शरीर फिर आपको मिल जाएगा। फिर शरीर में आ गए, फिर शरीर में आ गए। अब शरीर में आ गए तो कौन कौन शरीर है? कितने किस्म के शरीरों को देखते हैं, देख रहे हैं, कितने किस्म का शरीर। कर्म के मुताबिक किसी शरीर में आपको जाना होगा, आप सत्य हैं। और फिर ये संबंध रहने वाला संबंध टूट जाएगा। संबंध टूटने में कष्ट होता है, संबंध टूटने में कष्ट होता है। बेटी से संबंध है, शादी कर दिए, अब बेटी की विदाई कर दिए, कष्ट हुआ कि सुख हुआ? विदाई में सुख होता है, मिलन में सुख होता है। ये तो हुआ यहाँ की विदाई कर दिए, बेटी फिर चली गई अपने घर, फिर आई। लेकिन यह जो संबंध आपका टूटेगा शरीर से, फिर यह शरीर आपको मिलने वाला है, ये शरीर नहीं मिलेगा। बड़ा दुख होता है, रोते हैं। पुत्र मर गया, रोते हैं। पत्नी मर गई, रोते हैं। पोता मर गया, रोते हैं। पति मर गया, रोते हैं। दुख हुआ तब न रोते हैं कि सुख से कोई रोते हैं? दुख हुआ तो रोइएगा। यह संत लोग कहते हैं, यह बराबर ऐसा संग आपने कर लिया है कि बराबर जन्मेगा मरेगा, शरीर जन्मेगा मरेगा, होगा कि नहीं? और जन्मने में मरने में क्या सुख होगा कि दुख? कहिए। जन्मने में भी दुख, और मरने में तो दुख ही है। तो कष्ट कौन भोग रहा है? आप सत्य। आप सत्य बराबर जन्मिए, बराबर बराबर शरीर माता के पेट में जाइए, 9 महीना 10 महीनों तक रहिए, जन्म लीजिए, फिर संसार में रहिए, काम रोजगार खूब खटिए, कमाइए, धमाइए, खाइए पीजिए, शादी ब्याह बाल बच्चों का जन्म दीजिए, और फिर शरीर छूट जाएगा। देखिए कभी इससे छुट्टी मिलेगी आपको? जन्मना और मरना।
ये होते रहेगा। बाबा कबीर की वाणी माया है, बड़ा सुंदर। बाबा कबीर कहते हैं, साचा को साचा मिले अधिका जुरे सने, साचा को झूठा मिले तो तरदे टूटे। आप हैं सत्य, आज दोस्ती कर रहे हैं और सत्य से। इसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। जन्म मरण का भोग रहे हैं, भोगते रहिए, कभी आपको छुट्टी नहीं मिली। और जन्म में देखिए, जन्म का वृत्तांत भी मैं सुनाता हूँ, ठीक से लोग सुनकर समझेंगे तो। जन्म जो हुआ कैसे, जन्म के पहले कहाँ जाना पड़ा? माता के पेट में 9-10 महीनों तक आपको रहना पड़ा। रहे हैं कि नहीं? और कैसे रहे हैं? उल्टे पांव, पांव ऊपर असर नीचे, पांव ऊपर असर नीचे, संकट की घड़ी 9-10 महीनों तक गुजारे हैं। सबको, किन्हीं को ख्याल भी नहीं है यह कितना संकट की स्थिति है। संकट की स्थिति है, दुख की स्थिति है। 9-10 महीनों तक सब रहे हैं, बहुत कष्ट हो गए हैं माता के पेट में। किसी से भेंट घाट नहीं, सिर हेठ ऊपर चरण संकट। बात नहीं पूछे तो कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई गप सप करने वाला, कोई सांत्वना देने वाला नहीं। इतना ही नहीं, सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि कर्द मावल सोवई, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीश धनी धनी। कोमल शरीर, वेदना वहां कीटाणुओं का डंक होता है माता के पेट में। पहली दिक्कत तो होगी सिर नीचे पैर ऊपर, और दूसरी दिक्कत क्या है? शरीर तो बड़ा कोमल है, वहां सैकड़ों कीटाणु, जिसमें शरीर लिपटा रहता है चादर में, सैकड़ों कीटाणु उसमें डंक मारता है। कोमल शरीर है, डंक मार दिया, जैसे मक्खड़ काट लिया, कैसा लगता है? अभी जो मक्खड़ काटता था हम लोग छिलमिला जाते, हाथ से हंसो तो नहीं लगते, एक एक मक्खड़ का विषय ऐसा है। और वहां जो काट गया तब नोचियो सकिएगा, करवट उसुक पुसुक भी कर सकिएगा, माता की पेट में नहीं। एकदम संकीर्ण जगह है। इन सारी बातों को नहीं सोचते हैं, तब ना सोचेंगे तो डर हो जाएगा। अभी निर्भय बने हुए, कोई चिंता फिक्र नहीं है, कमाओ खाओ कमाओ खाओ, बस बाल बच्चों का जन्म दो, लालन पालन करो, कमाओ खाओ। कोमल शरीर गंभीर वेदन तो शीश धुनी धुनी रोबई। माता के पेट में जो रोए हैं वैसी रुलाई, उसका वर्णन है। शीश धुनी धुनी रो गई, खूब रोए, ऐसी रुलाई रोए हैं कि प्रभु ईश्वर आपकी रुलाई को सुने हैं तो उनको बड़ी दया है। किन्हीं की रुलाई सुनकर किन्हीं को भी रुलाई हो जाती है। प्रभु आपको गर्भ में माता के पेट के अंदर में दर्शन दिए, सूक्ष्म रूप से दर्शन दिए। आप बहुत रोए, प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु कहा गया है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। वो जो रोए हैं सो मालूम है कि नहीं को है ख्याल? पूछिए तो। अगर वह ख्याल होता, दुख का समय अगर ख्याल में आ जाता, दुख की घड़ी अभी ख्याल हो जाए लोगों को तो डर जाए, चौकस हो जाए, चौकस हो जाएंगे। लेकिन ख्याल में नहीं है। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस कष्ट से हमको उबार दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो प्रभु को दया आई। गच करके बाहर जाएंगे न प्रभु, तो मैं आपका खूब सुमरन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। प्रभु बाहर कर, दुख टड़ गया, सुख का समय आ गया, और जो कह किया सब भूल भुला गया। इसलिए सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो। जिन तनु दियो, किसने दिया है तन? सुंदर प्रधानमंत्री ने।
ये तन किसने दिया? वैज्ञानिक ने दिया है या ईश्वर ने दिया है? जिन तनु दियो ताहि विसरायो। ऐश मौज में पढ़ करके, सुख सुविधा में पढ़ करके थोड़े दिन का सुख विसर गए, प्रभु को भूल गए, उस दिन को भूल गए। वह दिन टला नहीं है, फिर आएगा, फिर आएगा, वह दिन आएगा। माता घर में फिर जाना होगा। अब जन्म हो गया, अब जी रहे हैं, मरण बाकी है। मरण तो प्रत्यक्ष देखते भी हैं, फिर भी रूंगटे खड़े नहीं होते, फिर भी डर नहीं लगता है। काल के गाल में जाना है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि जिन तनु दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल। प्रभु ने शरीर दिया है सुमरण के लिए। मनुष्य का शरीर सुमरण के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए। कमाना खाना तो पशु भी करता है, संतान का जन्म पशु भी देता है। अपनी संतान के लिए पशु भी हर तरह से सतर्क रह के उसका प्रबंध करता है, पशु भी। तो मनुष्य भी अगर उतना ही करे, दोनों में फर्क क्या रहा है? मनुष्य में पशु में क्या फर्क रहा है? एक ही रंग का काम हो रहा है, अपने को बड़े समझते हैं, एक ही रंग का काम हो रहा है। पशु इतना ही है, अंतर इतना ही कि उसको सींग है, हम लोगों को सींग नहीं है, पूछ नहीं है, लेकिन फर्क यही है। इसीलिए संतों ने कहा कि थोड़ा विचारो। फिर अब जन्म हो गया, अब मरण कसर है, अब मरने के बाद फिर छुट्टी नहीं है, फिर जन्म होगा, फिर जन्म में अन्य शरीरों में जाना होगा। 84 लाख किस्म के शरीर बताए गए हैं, उस सब शरीर में जाना हो। तब क्या होगा? तब घोड़ा में, बैल में, गधा में। इस संतों की ज्ञान मार्ग यही है, बार बार का जन्मना, बार बार का मरना, यह मिटने वाला नहीं है। इसी को हमारे गुरु महाराज ने पदावली में कहा, बड़ा सुंदर है। हपस गए, जन्म मरण का दुख भोगते भोगते हपस गए, ख्याल में नहीं। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमक जीव हाँफ रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। संस्कृति संताप से कांप रहे, संस्कृति मन संसार, और संताप मन उसका दुख भोगते भोगते सब कंपित हो गए, हपस गए। भव भौर मन 84 की चक्की जो चलती है, उसमें घूमते घूमते हपस गए हैं। तेने ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। तो सत्य क्या हो गया? देखिए, शरीर और सत्य, आप इसके अंदर रहने वाली क्या है? आप सत्य। असत्य का संग का परिणाम यह है जो भी सुनाया गया। इसलिए संत लोग तो सत्य का संग करो। सत्य किसको कहते हैं? सत्य है परमात्मा, आप उनके अंश हैं, आप भी सत्य हैं। वैसे सत्य की परिभाषा, बाबा कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, न कहीं कभी कलम छुए थे और न स्कूल कॉलेज का मुख देखे थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा, उनकी परिभाषा कोई काट नहीं सकते हैं, काट छाट लोग नहीं कर सकते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, सत्य सोई जो विनिश्चय ना। सब कोई समझ सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं तो समझेंगे, जो नहीं पढ़े वो भी समझेंगे। सत्य किसको कहते? जो कभी विनष्टा नहीं, जो कभी नहीं विनशेगा, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसमें एक रत्ती भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन माने अदली बदली उसमें नहीं होगा, नहीं होगी अदली बदली। देखिए, संसार में कोई चीज है जिसमें अदली बदली नहीं हो रही है? कैसा लगा? बहुत वर्षों के बाद हम गांव में प्रवेश किए, अचंभित हो गए, बहुत परिवर्तन आ गया। किनका घर किधर था, कैसा था, आए तो पता किए, पूछताछ किए, अब सब में परिवर्तन हो गया। जैसी पहली जगह थी जिनकी, वैसी जगह रही है? नहीं, पूछना पड़ा। शरीर में परिवर्तन,
देखिए शरीर कैसा था पहले, हर बात पर ध्यान दीजिए। पहले शरीर कैसा था, माता गर्भ से बाहर निकला था, कितना छोटा था, वही शरीर है कि दूसरा है? शरीर वही है, लेकिन परिवर्तन हो कि यहाँ तक फिर भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम लोग को कोई ख्याल विचार। कैसा परिवर्तन हुआ थोड़ा यह भी सुन लीजिए। लक्ष्मीनाथ जी गोसाई ने बड़ा सुंदर कहा है, वो तो डांट फटकार लगाते हुए कहा, कहते हैं अजू ना नरलाज लजाना, ऐ मनुष्य अभी भी लज्जा नहीं आती तुमको। काया तेरु लागू ठिकाना, काया में शरीर तो ठिकाने को लगते जा रहे हैं, अब ठिकाने की ओर जा रहा है कि नहीं? मृत्यु की ओर जा रहा है, शरीर की अमरता की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की। स्याही गए हो, स्याही। सर के बाल पहले कैसे थे? सफेद काला, अब सर के बाल सफेद हो गए, स्याही गई। तो लोग क्या करते, दवाइयों चली है, दवाई लगा ली, टेरने लगने देंगे। एक सज्जन है साहू जी हैं, फाड़बिस मर गए। प्रत्येक वर्ष उनके यहाँ में जाता था, बड़ा ठीक ठाक दिखता था। उनका बाल जो था तो पका हुआ, लेकिन हम कभी नहीं देखे थे पका हुआ सफेद। जब जाते थे दवाई लगाते, एकदम बहुत युवक की तरह, बहुत सुंदर काला। एक बार ऐसे समय हम पहुंच गए, थोड़ा सवेर गड़े पहुंच गए अपनी गाड़ी से, वो नहा सुना के केस को ठीक ठाक करके सफेद करके बैठे के थे। हम तुरंत पहुंच गए मिलने के लिए, प्रणाम पाती किए, बैठे हुए कहे बैठिए, चिन्हे नहीं। बहुत तरह से हाल समाचार होने के बाद मैंने कहा, अच्छा संत लाल बाबू को नहीं देखते हैं? उनका नाम है संत लाल बाबू। संत लाल बाबू को नहीं देखते हैं? संत लाल बाबू बाबा हम ही तो हैं। अब आप ही संत लाल बाबू हैं? केस कैसे पक गया? फिलहाल ले गए, साले भर में सब केस पक गया। अब बाबा हमारा केस तो सब दिन सैसने है, हम सब दिन काला देखते, कि आप देख लीजिएगा, फिर थोड़ा समय दीजिए ना, हम आते हैं। गए घर में और कौन दवाई वाई लगा कर एकदम घूम दे। सही आप संत लाल बाबू वही हैं। तब स्याही गयो सफेदी आई, दर्पण में मुख दीख अपाना। नहीं है तो दर्पण लेके मुंह देखिए कैसा है, बदन भयान, दसन सब टूटे, नैन ने नूर सुना नहीं काना, अजहू ना नर लाज लजाना। देखिए कैसा था। इसको सुंदरदास जी महाराज ने कहा, बड़ा सुंदर दर्शाया है कि जब ते जन्म लियो तभी ते आयु घटियो। जब से जन्म आयु तभी से घट रही है, कि बढ़ रही है, आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा है। कैसा? आज और काल और दिन दिन होत और दौड़ियो फिरत खेलत अरु खात है। समय इस तरह से बीत रहा, खेलते खाते। बालपन बीत्यो, जब जौवन लगियो है आई, जवानी आ गई। बाल अवस्था बीत गई, परिवर्तन हुआ। जौवन लगियो है आई, जौवन हो बीत्यो, जवानी भी नहीं रहने वाला, जौवन हो बीत्यो, बूढ़ो डोक रो दुखा दिखा द बूढ़ा कंकाल तंत्र की तरह शरीर हो गया। तो परिवर्तन इसी को कहते हैं। कैसे थे कैसे हो गए, कैसा शरीर था अब कैसा हो गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं? अब परिवर्तन का अंतिम फल क्या होगा? परिवर्तन जब अंत में पहुंचेगा तो क्या होगा? शरीर का नाश हो जाएगा। परिवर्तन ही विनाश का चिन्ह है। मतलब शरीर परिवर्तनशील, संसार कोई चीज संसार की सत्य नहीं है, लेकिन आप सत्य हैं। आप सत्य हैं। माता गर्भ में कौन था? आप थे कि दूसरे बदल गए हैं? आप माता के पेट में आप ही नहीं थे, आप ही में जीव चेतन जन्म लिए। बाल्य अवस्था में भी आप, लड़कपन में भी आप, जवानी में भी आप, स्वप्न में भी आप, सुसुप्ति में भी आप। 3 अवस्थाएं होती है। अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन आप वही हैं। मरण काल में भी आप। मरने की घड़ी में बहुत आदमी को देखते हैं जो सचेत रहते हैं, मरने वाले लोगों को बुलाते हैं, फलना बाबू आपके साथ जो
मेरी कहा सुनी हुई है, माफ कर दीजिए, गलती सब मैं जा रहा हूँ। शरीर जा रहा है कि आप जा रहे हैं? कौन जा रहा है? शरीर तो यहीं रहेगा, आप ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं टेर पता नहीं। आप हर जगह आप हैं, आप अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखड़ासी, सो माया बस भय गुसाई, बंदे तीर मरकट के आप सत्य हैं। लेकिन शरीर का संग हो गया सत्य का, ये दुख का कारण है। इसलिए संत लोग कहते सत्य का संग करो। सत्य कौन है? परमात्मा। इस सत्संग का मतलब क्या हुआ? आत्मा का संग सत्य से, परमात्मा से हो जाए मिलन, तब क्या होगा? इसको क्या किए? सत्य का संग। अब परमात्मा का नहीं जन्म है नहीं मरण है, लेकिन ये जीव जो परमात्मा का संग करेगा, पहले वो सत्य का संग छोड़ेगा तब ना। शरीर चार किस्म के बतलाए हैं, चार असत्य शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। चार शरीरों में यह जीव चिपका है। इन चारों शरीरों से बिना छूटे आपको परम सुख की प्राप्ति, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा। समझे ना? यह शरीर असत्य है, नाशवान है। इस शरीर ही दुख का कारण है। शरीर साधारण नहीं, हालांकि मनुष्य का शरीर बढ़िया उत्तम है सब शरीरों से, लेकिन शरीर भी दुखदायी है। यह शरीर क्या है? बंधन है। बंधा कौन है? जीव। हमारे यहाँ एक युवक ने एक घोड़ा की पुछड़ी में, जो घोड़ा सोया हुआ था गहरी नींद में, और उसकी पुछड़ी में एक टीन बांध दिया। और कुत्ता घोड़ा सोया हुआ है, अब पुछड़ी में जो टीन बांध दिया, जान करके घोड़ा को भड़का दृश्य देखने के लिए टीन बांध दिया। टीन से जुड़ गया घोड़ा, या घोड़ा में जुड़ गया टीन। सोच लीजिए। और उसके बाद उसने क्या काम किया? एक ढेला बड़ी जोर से उसकी कनपट्टी में मार दिया। घोड़ा जग गया, मुंह उठाया, और तब तक में दूसरा ढेला उसके पुट्ठा पर मार दिया। घोड़ा खड़ा, अब खड़ा होगा क्या होगा? टीन ढनढनाया। टीन ढनढनाने से घोड़वा को भय हो गया, भड़क गया। भड़केगा तो दौड़ा, और जब घोड़ा दौड़ना शुरू किया तो टीन क्या करेगा? तो ये कैसा लगेगा दृश्य? अब टीन उसको ठोकर में उलट के देखे, आधर फड़ा के भाग वो खड़े, बाजार घुस गया। बाजार के लोग डर गए, बाल बच्चों को भीतर। घोड़ा कुछ नहीं, मुझे दौड़ कुदार, इधर हाथ कर दे तो उधर भागे, उधर इधर भागे। अब घोड़ा की दशा क्या होगी? घोड़ा की परेशानी कब छूटेगी? जो घोड़ा को परेशानी हो रही है, दुद्धों हाथ कूदता है घोड़ा, टीन और उतना ही ढलमनाता है। जितना टीन ढलमनाता घोड़ा उतना दूर जोर से भागता है। यह बेचैनी, घोड़ा की परेशानी कब छूटेगी? थोड़ा विचारिए। जब तक कि टीन से घोड़ा नहीं हटेगा, टीन का संबंध नहीं छूटेगा, तब तक घोड़ा का दुख मिटेगा? चाहे कुछ कर ले घोड़ा, दौड़ता हुआ कहीं चला जाए, किसी भी तरह से, जब तक उसकी पूंछ से टीन नहीं खुल जाए, तब तक घोड़ा का दुख हटेगा? इसी प्रकार संत लोग बताते हैं कि शरीर ऐसा है, ऐसे में जीव जो है जुड़ गया है, चेतन आत्मा जुड़ गई है। जब तक इसका संग शरीर से नहीं हटेगा, टूटेगा, छूटेगा संबंध, तब तक जन्मना मरना लगा। कौन जन्मेगा, कौन मरेगा? शरीर जन्मेगा, शरीर मरेगा, लेकिन शरीर में जो जीव बंधा हुआ है, जन्मने मरने का दुख किसको भोगना पड़ेगा? इस जीव। यही है। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है। सत्संग का मतलब क्या हुआ? आत्मा का संग, शरीर का संग जीव छोड़ करके प्रभु में मिल जाए, सत्य का संग। तो सत्संग में क्या हुआ? सत्य का संग। हमारे गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, बड़ा बढ़िया।
कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो। शरीर कौन चीज से बना है सबों को मालूम है, फिर भी सुना देता हूं, ख्याल करा देता हूं। मूत्र बूंद से बना है कि नहीं? शरीर जो बना है कौन सी से? माता की रज और पिता का वीर्य। बढ़िया चीज है कि गंदी चीज है? कोई कहिएगा बढ़िया चीज है, वीर्य है, रज है। और उसी गंदी चीज के मिलन से माता के गढ़ में शरीर बना। इसीलिए गंदी चीज से शरीर बना है। इसलिए जहां देखिए शरीर के अंदर में कहीं भी देखिए वहां बढ़िया चीज है कि खराब चीज है? अंदर में है कहीं बढ़िया चीज? सब गंदगी ही गंदगी। पैखाना, पेशाब, थूक, खकार, नेटा, नकटी, किच्ची, गुज्जू काम है। कहां से निकल? शरीर के अंदर से निकलता है। समझिए गंदगी का एक कुंड है शरीर। ऊपर से चमड़ी है, कलई है, गोरा काला का पेंट किया हुआ है, चटक मटक है, लेकिन अंदर में सब जगह गंदगी ही गंदगी। पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है, मल भरा हुआ है। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो। माही पुरन मलन सो जो जाय नहीं सकलो बनो। पूरा मल ही मल, उसकी गणना नहीं हो सकती है। ऐसो तन संग, यही संग सबला है। संग ऐसा तन, ऐसा कर लिए हैं आपने, आपने कर लिया है संग। ऐसा शरीर और उसका आप जो चेतन आत्मा प्रभु के अंश हैं, आपने संग कर लिया है। ऐसो तन संग कहाँ गर्व से, और गौरवान्वित हो रहे हैं। बड़ा सुंदर मेरा शरीर है। कितनो सुंदर है लेकिन है तो बंधन। कितनो शरीर सुंदर है लेकिन है तो मरने वाला, गलने वाला है कि नहीं? इतनो बढ़िया रहे लेकिन अंतिम में यह जलने वाला है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा ऐसो तन संग कहाँ गर्वसी। क्या गौरवान्वित हो रहे हो? मूढ़ अति ही अजान रे, तुम अज्ञ हो, मूर्ख हो। अज्ञान की अवस्था में तुम्हारा यह शरीर ऐसा है। इसीलिए कहा नाम भजो, नाम भजो अभिमान तजो, छन भंगु तन मस्तान रे। शरीर क्या है? छन भंगुर है। शरीर नाशवान है, बंधन है। और क्या है? शरीर है तो बढ़िया, सब शरीरों से बढ़िया है, अलग बात है। लेकिन शरीर भी एक किस्म का जेल है। शरीर क्या है? जेल है। इसमें कौन है कैदी? आप जीव बड़े। छुट्टी नहीं हो सकती, छूट नहीं सकते, छूट नहीं सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। छूट नहीं सकते कैद। इसको हमारी गुरु महाराज ने पदावली में भी लिखा। महाराज क्या कहते हैं? यह दुनिया बंदी गृही जम के। ठीक जय। यह दुनिया, दुनिया मन शरीर क्या है? समझिए इसको। कैद खाना। कैद खाना किसको कहते? जेल को। यह दुनिया मन यह शरीर। अब बनावट ही देखिए न कैसी है। इसके अंदर आप हैं, इसके अंदर आप हैं, बंधे हैं, स्वतंत्र नहीं है। यही समझना है। इसे गुरु महाराज कहते हैं यह दुनिया बंदी गृही जम के। जम के क्या लगे? किसका कैद खाना है? जम का। पहले अड़गड़ा का प्रबंध था ना। अड़गड़ा, अड़गड़े न कहते थे। किसी का पशु किसी की फसल खा ले तो उसको पकड़ के ढटकड़ में। सब रंग का होता था ढटकड़ मालिक, किसी को दया भी, और कोई महानिर्दयी। उसी प्रकार यह जम का अड़गड़ा है। जम का इसका मालिक जमराज है। और जमराज का नाम सुन के सबों की हालत खराब हो जाती। जमराज का किसका है? यह दुनिया बंदी गृह जम के, आजीव मंदिर है घेरा रे। प्रसाद सबको ही रखवाइए, एक आदमी इधर आने का काम नहीं। श्री सदगुरु मांगे प्रवचन बाधा होगी, वहीं पर रख के बैठिए।
श्री सदगुरु महाराज की सत्संग सुनिए। अब हलचल कर रहे हैं आप लोग, प्रसाद चढ़ाने से हम आरती कर देंगे, इधर आए तो हम आरती कर देंगे तुरंत। श्री सदगुरु, तो देखिए इसको सुनिए बढ़िया, तुम सुना रहे। यह शरीर क्या है? जेल, कैद खाना। लेकिन कितने लोग समझते हैं कि कैद खाना है? समझे हैं? नहीं, लेकिन है कैद खाना। यह दुनिया बंदीगृह, और इसका मालिक कौन है? जम। जम के चपेट में आप पड़े हैं। तुलसीदास जी महाराज जी कहते, सुन सठ काल ग्रसित यह देही। यह देह काल से ग्रसा हुआ है। काल से आप बंधे, काल के बंधन में बंधे हैं, कहीं छुट्टी नहीं है, किधर जाइएगा। इसलिए कहा जम का एक कैद खाना है, आप उसके अंदर में कैदी हैं। जीव बंदी रहे घेरा बंदी। निकल सकते हैं क्या शरीर से? शरीर में कोई संकट आ जाए तो आप निकल सकते हैं? रंग बिरंग की बीमारियों से आप घिरे हैं, क्या बच सकते? माथा में दर्द हो रहा है, सर फटते जा रहे, निकल जाइएगा। घर में आग लग गई है, फूस का घर है, प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो गई है, आप निकल के भाग सकते हैं। अगर भागने के समय में धड़ाने गेट पर गिर जाए तब क्या होगा? भाग सकिएगा? फंस गए, फ्री नहीं है, वहां तो निकल जाइएगा। यहाँ शरीर में आप इस तरह से बंधे, आप निकल नहीं सकते। जम ने बांध रखा है शरीर के अंदर में। शरीर बढ़िया जरूर है, लेकिन आप बंध गए, बंधन भी। गुरु महाराज ने इसको जेल की संज्ञा दिया। एक संत हो गए राधा स्वामी जी महाराज, उन्होंने कहा, बंधे तुम गहरे बंधन आन, पहला बंधन परा देह का। देह क्या है? बंधन। समझिए इसको। इसी को एक संत हो गए गुरु गोरखनाथ जी महाराज। गुरु गोरखनाथ जी महाराज क्या लिखते हैं? कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजरा। पिंजरा शब्द, काया में शरीर। काया तो जरूर है, सब चीज बड़ा बढ़िया है, बड़ा मन लगता है इसके अंदर में, लेकिन अंत में मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में क्या है? जेल, वास्तव में पिंजरा है। अब पिंजरा सुग्गा के लिए खतरनाक है। कोई सुग्गा पिंजरा देखेगा समझ जाएगा, भाग जाएगा, पिंजरा में घुसना चाहेगा। यह शरीर पिंजरा है, आप जीव इसके अंदर रहने वाले सुग्गा की तरह। तुलना किया गया। यह दुनिया बंदीगृह। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सप्त का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिनु शुभा। सतगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परले। सतगुरु मिलेंगे तो उबर सकते, नहीं तो परले रहिए। ये पिंजरा होगी, आप सुग्गा। समझे? एक कवि हो गए श्रीपति जी, वो देखिए क्या कहते हैं। श्रीपति स्वामी कहते हैं, इस मुश्किल में, इस निकटता सूचक शब्द, इसी सारा यह जो मुश्किल, इसको शरीर को मुश्किल की तरह है कि नहीं? तब नाक नक्शा को देखिए, अंदर में जी पड़ा हुआ है मुश्किल। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा। जब से यह संसार बना है तभी से है घुसा। कब से है? जन्म मरण के चक्कर में काजी से है कि कब से है? ठिकाना है? दुख भोग ले। इसीलिए समझ लिए, मुश्किल में मूसा रहना नहीं चाहता, पिंजरा में सुग्गा रहना नहीं चाहता, कैदी जो है जेल में रहना नहीं चाहता, सब फ्री स्वतंत्र होना। उसी प्रकार आप इसमें कैदी हैं, मालूम नहीं है। यह शरीर बढ़िया है, 84 लाख किस्म के शरीर में बढ़िया है। तो पहले तो सुने, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए तो एक नंबर का सत्संग हो गया। लेकिन इतनी देर से इतनी बातों को सुन रहे हैं जहां बैठ के, यह भी सत्संग है। वो एक नंबर का, यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। और यह भी सुन लिए कि शरीर तो बड़ा उत्तम है, लेकिन है जेल, और शरीरों से बढ़िया है। इस शरीर में विशेषता क्या है, इसको जानना है। अब इस शरीर में विशेषता है कि जन्म मरण का चक्र जो चल रहा है, वो सब जन्म मरण के चक्र से छूटने का इसमें बढ़िया प्रबंध कर दिया गया है। परमात्मा ने जो शरीर बनाया मनुष्य का,
ऐसा कोई दूसरा शरीर नहीं है। देखने सुनने में वैसा शरीर देखते हैं कोई, देखिए तो नहीं कोई शरीर पसंद कीजिएगा आप, हाथी का शरीर कोई पसंद करेगा? हाथी बन जाती बड़ा अच्छा रहता, कोई पसंद करेगा? ऐसा नहीं। अभी लाइट को बंद कर दिया, आंख पर रोशनी कर दी। श्री सदगुरु महाराज छोड़ दी, हो गया, समझे ना? तो यह शरीर ऐसा है ये भी दुखदाई। सुन लिए, जेल है, बंधन है, मुश्किल है, सब बात सुने, लेकिन क्या है? इस शरीर में ऐसा प्रबंध है कि जो जन्मना मरना भी सुन रहे लगा हुआ है, जीव को दुख भोगना पड़ रहा है, उससे छूटने के लिए इसमें प्रभु ने एक खासा प्रबंध कर दिया है। वह क्या? वह देखिए प्रत्यक्ष। इतना सुना करके मैं अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। क्या है? शरीर में देखते हैं, जब कोई आदमी मरेगा तो जीव किधर से निकलेगा, ये तो सबको मालूम है। हम तो भाई बराबर सुनाते हैं, लेकिन आप लोग इसी गांव घर में भी जो सत्संग कभी नहीं किए हैं, कोई आदमी मरता है तो जाते हैं नहीं देखने के लिए, जिज्ञासा हम जाते हैं ना। घड़वे को तो मुंह हारो देखे, घड़वे भी कपड़ा हटा के मुंह देख तजवीज करते हैं। ख्याल रखिएगा, तजवीज करते हैं कि आहा तुम्हारा पिताजी मरा लेकिन आंखें होके प्राण निकल गया है। कैसे बुझे? ये कैसे बुझे? आंख खुली रह गई, उलट गई, आंखों की जीव निकल गई। समझते जाइए, मैंने सुनते जाइए, मन में विचारिए। देखते हैं नाक नक्शा मुंह कान, आहा हा तुम्हारी दादी मरी जरूर है लेकिन कान होके प्राण निकल गया। कैसे बुझे? कान होके कान घोंघच गया, बुझ गए, उसी को जीव निकला। तुम्हारे दादाजी मरे हैं लेकिन नाक होके प्राण निकल, क्यों? नाक टेढ़ी हो गई है। कहां से निकला जीव? नाक से। कहते हैं तुम्हारे ससुर जी मरे हैं लेकिन देखता हूं कि ये क्या कहते हैं, मुंह होके प्राण निकल, मुंह बा दिया, नाक कैज हो गई है। और यह बहुत कम देखने को मिला है। कोई मरा है, सब तो ठीके ठाक है, दरवाजा अंग, लेकिन कपड़ा में ढेरी ढेरी भौ भौ पेशाब हो गया। ओहो, तुम्हारी चाची मरी जरूर है लेकिन पेशाब मार्ग से प्राण निकल गया, सबसे गंदा मार्ग। तुम्हारे नाना जी मरे हैं, प्राण निकला है पैखाना मार्ग, क्यों? भौ भौ पैखाना कपड़ा मरण काल, बहुत नीच गति। ख्याल रखिए। तो शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। और 9 दरवाजा बढ़िया नहीं है, और निकलिएगा उसी होके, समझ लीजिए। कैसा ज्ञान है? कितनों इन्हें की पढ़ लिए, अंग्रेजी के बड़े विद्वान हो गए तो उस द्वार से नहीं निकलेंगे। संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित जी हैं, तो उस द्वार से नहीं। सो बात नहीं है। मैथमेटिक्स खूब जानते हैं, खूब जानते हैं, त्रिकोणमिति खूब जानते हैं, उर्दू फारसी, उस द्वार। सो बात नहीं। कोई रहिए, कोई कहीं प्रधानमंत्री हैं उस हो के नहीं निकलना, ना ना ना, कोई रहिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कोई रहिए। आज जब भी शरीर छूटेगा तो 9 द्वार से निकलिएगा। और 9 द्वार से निकलने का मतलब जन्म मरण का चक्र आपका चलता ही। और जितना निचले द्वार से निकलेगा जीव, उतना निम्न कोटि की शरीर उसका जन्म होगा। चाहे जितनी सेखी अभी झाड़ लीजिए, जितना ऐशमौज कर लीजिए, जितना अहंकार दिखा दीजिए, अपने को बड़ा आदमी बुझ लीजिए, लेकिन जब भी शरीर छूटेगा इन 9 द्वार में से दुर्गति, जम का द्वार कोई नहीं। इसीलिए संतों की ज्ञान माया भगवान राम की वाणी में सुने होंगे, अभी पाठ किया गया। 9 द्वार, आंख से नीचे, आंख से नीचे के भाग को क्या कहते? पिंड। आंखों को बंद करिए तो क्या झलकेगा? अंधकार। अंधकार में जीव पड़ा, अंधकार, वही जमराज। कवि के भजन में सुनाता हूं, सब बात पर ख्याल लिखिए। एक तो अंधेरी कोठरी, अजा में दीरो न बाती हो, बहिया पकड़ी जमले चले कोई संगी ना। ज्ञान का विषय, इसलिए मैंने कहा प्रसाद से कुछ होने जाने वाला नहीं।
सुनिए सत्संग, उसको मानिए, चलिए, तभी कल्याण होगा। प्रसाद से खाने में मीठा लगेगा और क्या होगा, और कुछ सत्संग में बाधा नहीं। अगरबत्ती जलाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो नहीं जानता है अपना जलाता है, ठीक है, ठाक है, बढ़िया है, ठीक है। सत्संग सुनिए, यह समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसीलिए आप समझिए इसको। अब संत लोग क्या कहते हैं, आंख से नीचे पिंड, पिंड में अंधकार, अंधकार में 9 द्वार, उसमें जमराज, कोई बचाने वाला नहीं, मरने की घड़ी में जीव अचेत। अभी तो हार्ट अटैक होता है, फटाक से मर गया, तो वो आराम से चला गया। ये कौन आराम हुआ, ये कौन आराम हुआ? हार्ट अटैक हो गया, एकाएक मर गए। मरने के ढंग से जो मरता है, देखिए वो सचेत रहेगा, कुछ अचेत हो जाएगा, तब न जाके देखिए क्या हो रहा है, कितनी पीड़ा जम दे रहा है जीव को। यही हुआ 9 द्वार। इसी को हमारे गुरु महाराज ने पदावली में गाया है, तन नव द्वारो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ो दशम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दशम द्वारे, 10वां द्वार भी है, 9 द्वार, यहां तक 9वां द्वार। गंदगी का भी प्रसंग सुन लीजिए। सबसे निचला द्वार कौन है? पैखाना। उसकी गंदगी कैसी है? सबसे भयानक वही है, सबका सरदार वही है कि नहीं? पैखाना मार्ग से पेशाब, पेशाब गंदगी सेकेंड स्थान। और उसके बाद है ऊपर है मुंह, मुंह में थूक लार खखार पेशाब से कम तीसरा स्थान। तीसरा स्थान हो गया उसकी नाक है। चौथा स्थान, गंदगी घटती जा रही है। ऊपर कान है, गुज्जू है। कमा स्थान हो गया इस तरह से। और उसके सबसे ऊपर आंख, आंख में किच्ची, सबसे कम गंदगी। ज्यो ज्यो ऊपर गए गंदगी कमती गई, और ज्यो ज्यो नीचे उतरे गंदगी बढ़ती गई। ईसाइया की काट साट है इसमें। अब संत लोग क्या कहते हैं? 9वां, ये क्या हो गया? 9वां, 9वां के बाद क्या होता है? 10वां। 10वां द्वार उसका नाम रखा गया गिनती के हिसाब। और 10वां द्वार जो है वो बाढ़ में नहीं, कहीं क्षेत्र झलकता है, लेकिन झलकाया गया है। फोटो में शिव जी को देखिए, यहाँ तीसरी आंख भुड़की है, यहाँ वो दिखाया गया है। सबके पास वो आंख है। दोनों आंखों से ऊपर उठिए तो वहाँ तीसरी आंख है, तीसरी आंख भी है। 10वां द्वार, 9वां वो हो जाएगा 10वां, लेकिन बाहर से बंद, अंदर से है, अंदर से भी बंद है। बाहर तो है नहीं, है अंदर में, अंदर में भी है तो बंद है, फाटक लग गया। कौन सी का? अंधकार का। वही है कल्याण का रास्ता। इसको बढ़िया से ख्याल रखिए। वह 10वां द्वार अंदर में जो है, जो बंद है, अंधकार का पट फाटक लग गया है, वो कल्याण का दरवाजा है। लेकिन दिक्कत क्या है? वह बंद है। उस द्वार हो के जीव निकले, उस दरवाजा हो के जीव निकल जाए तो जीव का कल्याण, जीव को मोक्ष। जन्म मरण का तीन जो है, तीन माने शरीर, तीनों सब छूट जाएगा। जब शरीर से जीव अलग हो गया, बंधन टूट गया, अकेले हो गया, जिस तरह से घोड़ा को राहत मिल गई, जो मैंने सुनाया, उसी प्रकार तब जीव को राहत, जन्म मरण का चक्र उसका खत्म। लेकिन है वो 10वां द्वार। अब इन सारी बातों को भगवान राम की वाणी में सुने। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब गंते गावा, साधन धाम मोक्ष कर। सब साधन का घर है शरीर, इस माने में सबसे बढ़िया शरीर यह है। ऐसे मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष माना वही तीन से छूट जाए, मुक्त हो जाए, फिर ये हो गया। आप सब शरीर से जीव छूट जाइएगा, आप मुक्त हो जाइएगा, जन्म मरण का चक्र आपका खत्म हो जाएगा। घोड़ा वाला घोड़ा को जो दिक्कत थी, वो दिक्कत घोड़ा की समाप्त हो गई। उसी प्रकार आप जीव के साथ जो दिक्कत जन्म मरण का अनेक किस्म का रोग भोगना पड़ता है, इससे आप छूट जाइए। सो दरवाजा अंदर में भगवान राम का मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन पाई ने जही परलोक सवारा, पाई ने जही ऐसे शरीर पाकर के जिसने, चाहे कोई क्यों न हो, ब्राह्मण राजपूत शूद्र कोई,
हिंदू मुसलमान कोई, पढ़ा लिखा न पढ़ कोई, ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो 10वां द्वार नहीं खोला, खोलने का जिसने प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, काम नहीं किया, तो भगवान हैं तो क्या, दर्शन हुआ तो क्या, भगवान क्या कहते हैं, सो देखिए सोई परत्र दुख पावई, दुख भोगना पड़े। अब भगवान के मुंह से निकला, और दर्शन हुआ उसका कोई मायने नहीं, दर्शन हुआ तो ज्ञान मिला, और जो भगवान कह दिए किए तो ठीक है, नहीं किए तो दुख भोगना, भगवान भी नहीं बांटेगा आपका दुख, प्रत्यक्ष। सोई परत्र दुख पावई, सिर धनी धनी पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। इसलिए समय के मुताबिक ठंडी का समय है, समझे ना। तो यह मैंने जो पाठ हुआ आप लोग बैठिए, आप लोगों को सुना दिया, मैंने सुना दिया। ये सब बात है, मनुष्य शरीर की विशेषता सुने। अब मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? गुटखा खाने के लिए। मनुष्य शरीर में क्या है? देवता का वासा है, देव शरीर है, देव दुर्लभ शरीर, समझ लीजिए, देव दुर्लभ शरीर। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए यह शरीर मिला है सिर्फ भजन करने, प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है। इसका लक्ष्य मछली मांस भी इस शरीर का भोजन नहीं है, और भक्ष्य पदार्थ। वो कबीर साहब कहते हैं यह शरीर देव दुर्लभ, देवता का वास है, देवालय है। और ऐसे शरीर को प्राप्त करके इसकी दुर्गति, इसकी दुर्दशा जो पुराएगा उसकी भी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए संत हमारे गुरुवार ने कहा, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में पालो। अभी बोल रहे हैं हम, देख रहे हैं प्रवचन हो रहा है, आप लोग कितना छटपट कर रहे हैं। अभी हम प्रवचन न कर रहे हैं, पहले सुनिए, छोड़ेंगे तब न गावेंगे भजन। श्री सदगुरु सुनिए, इस शरीर में गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट इसके लिए मिला है कि 10वां द्वार खोलने के लिए शरीर मिला है। कौन सी के लिए शरीर मिला? 10वां द्वार खोलने के लिए, दुख से छूटने के लिए। इसलिए संतों की ज्ञान में आया है, व्यर्थ जो शरीर को अंत संत में बर्बाद करेगा तो उसकी बड़ी दुर्गति। भगवान राम कहते, ए तन कर फल विषय ना भाई, आज स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मम देही, बल सुधाते सठ बिख ले। इसलिए मैंने थोड़ा सुना दिया कि मछली मांस देवालय है, शिवालय है, प्रभु का वासा है इसके अंदर में। उन सारी चीज़ों से, निकृष्ट पदार्थों से अपने आप को दूर रखिए। ताश, थिएटर, सिनेमा कोई काम देने वाला नहीं, काम आपका बहुत जटिल काम आपके साथ, इसको कीजिए। करने के लिए प्रभु ने शरीर दिया, इसलिए मनुष्य शरीर कितनी बड़ाई, स्वयं भगवान जिन्होंने शरीर बनाया उनके मुखारविंद से आपने श्रवण किया, और उसी की व्याख्या करके मैंने आप लोगों को सुनाया। समय के मुताबिक प्रवचन यहाँ तक मैंने सुनाया, करीब करीब पौने घंटा से बेसी सुनाया, ठंडी गिर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। सत्संग कराने वाले कौन है? पंकज जी सत्संग कराए हैं। हम तो समझ से गुजरे थे कि आप ही करा रहे हैं, क्योंकि पंकज नाम हुआ। तब घर पर आए ना, घर पर आए तो हम कन्हैया जी को सुनाए, देखिए घर कैसा था, कैसा हो गया है, गाय गौशाला था, फलना था, इतना घर बना लिए कि बैठने में अब दरवाजा नहीं रहा। तो बाद में मालूम पड़ा कि ये पंकज जी, बाद में मालूम, ठीक है। तो पंकज जी सत्संग कराई, बड़ी दिक्कत से मैंने समय निकाल के दिया, साधारण दिक्कत से नहीं, बहुत सोचते विचारते तब यह समय हम एक दिन का था, विश्राम के लिए हम रखे थे आश्रम पर। इनको दे दिए बोबिल फ्लोरिया के नाम पर, समझे ना, कि चलो भाई यह बहुत पुराना स्थान है, ननिहाल है, बच्चे से लोग जानते हैं यहाँ के, तो चलो सत्संग कर लें।
तो उनकी 17 को भी यहाँ समय है, फिर हाँ 17 तक कुछ तो आप लोग जो सत्संग कराने वाले पंकज जी, उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितनी संख्या में जुटे हैं, बड़ा बढ़िया ढंग से लगता था कि और भी सुनावें तो और भी आप लोग सुनिएगा, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन स्वास्थ्य भी मेरा दब है, समझे ना। तो इसीलिए यहीं पर अपनी वाणी विराम दिया। और आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। अंत में एक भजन मैं तो गा दूंगा जरूर, लेकिन उसके पद एक भजन आप गाइए, कुछ भजन, तब तक हम तुरंत आते हैं।